ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण से श्लोक संख्या 24 से 27 के बीच में। तो 27 का हम पुनरावृत्ति करेंगे। हुयन्ताम् यज्ञयः सम्यक् ब्रह्मणै ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुगुणं तेभ्यं देयं वह धेनुदक्षिणा। हुयन्तामग्नय सम्यक् ब्राह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं यो धेनुदक्षिणा। हुयन्तम् अग्नय सम्यक् ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं यो धेनुदक्षिणा। हुयन्तम् अग्नय सम्यक् ब्रह्मणे ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं यो धेनुदक्षिणा। अचिंत पढ़िए 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 जल्दी जल्दी। लेडीज
हुयंताम, बुलाइए, आह्वान कीजिए। अग्नया, जग की अग्नियों का। सम्यक, उचित रीति से। ब्राह्मणई, ब्राह्मणों के द्वारा। ब्रह्मवादी भी, वेदविद। अन्नम, भोजन। बहुगुणम, अच्छी तरह से तैयार। तेभ्य, उनको। देयम, दिया जाए या देने योग्य। देयम मतलब देने योग्य, न दिया जाए। वह, आपके द्वारा। धेनु दक्षिणा, गौओं को दक्षिणा में। वैदिक मंत्रों में पट्टू ब्राह्मणों को चाहिए कि यज्ञ के अग्नियों का ठीक से आवाहन करें। तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ। ये कोई हिंदी वाला नहीं है क्या अनुवाद कर सकता है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अपने पिताजी से। इसीलिए कोई जीव गोस्वामी के कमेंट्री में भले पीएचडी कर जाए, लेकिन भक्त नहीं होगा तो समझ नहीं सकता है। ये प्रसंग चल रहा है कि कृष्ण अपने पिताजी से बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोग नॉर्थ इंडियन हो? हाथ रहो तो। अपने बाप को तुम बोलोगे कोई? हैं? पिताजी को तुम बोलोगे? यहाँ लिखा गया है, तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ और उन्हें गौओं तथा अन्य भेंटें दान कर दो। यू का अनुवाद है तुम, लेकिन आप भी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बीबीटी में कुछ हिंदी वालों जाओ भाई, कुछ सिखाओ उन लोगों को। चलिए, ऑफ हो जाता है माइंड कर करके। पूरा अनुवाद गलत है। इसका सिंपल अनुवाद है कि योग्य ब्राह्मणों को बुलाया जाए जो ब्रह्मवादी हो और यज्ञ कराया जाए और उनको विभिन्न प्रकार का अन्न, धन, देय वस्तु तथा गाय इत्यादि दक्षिणा में आप लोग दें या आप दें। एनीवे, चलो कोई बात नहीं। जो है ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल, उसी से काम चलाते हैं। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता तथा वृंदावन के अन्नवासियों को इस वैदिक यज्ञ की शास्त्रीय विधि का विस्तृत उपदेश दिया, जिससे यज्ञ की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हुआ जा सके और नंद तथा अन्यों को ऐसे यज्ञ की भावभूमि में श्रद्धा से अनुप्राणित किया जा सके। इस प्रकार भगवान ने बतलाया कि सनातनी ब्राह्मण नियमित यज्ञ की अग्नियाँ और समुचित दान वितरण का होना आवश्यक है। इन्हें भगवान द्वारा बतलाए गए क्रम में संपन्न करना था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो भगवान और भगवान के भक्तों में एक दूसरे का गुणानुवाद करने का जोर या होड़ लगा रहता है। भगवान अपने भक्तों का गुणानुवाद करते हैं और भक्त लोग भगवान का गुणानुवाद करते हैं। दोनों एक दूसरे का गुणानुवाद करने में थकते नहीं हैं। यह जो प्रसंग है, यह जो अध्याय है, इस अध्याय को यदि देखा जाए तो यह अध्याय भगवान के द्वारा अपने भक्तों के गुणानुवाद का अध्याय है।
परंपरा आ रही थी। क्या परंपरा था? परंपरा था कि इंद्र के लिए यज्ञ करना। प्रायः हमारे पूर्वज लोग जिन परंपराओं को स्थापित किए हैं, हम लोग उन परंपराओं का यथावत पालन करते हैं। नंद बाबा भी उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। लेकिन भगवान ब्रजवासियों को सिखलाना चाहते थे कि भगवान के जो भक्त हैं वो सर्वोपरि हैं। इसका मतलब ये नहीं कि देवताओं का पूजा नहीं हो, लेकिन भक्तों का पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पर गिरिराज जी के महिमा को बतलाना चाहते थे, गिरिराज जी को प्रकाशित करना, गिरिराज जी के महिमा को प्रकाशित करना चाहते थे। द्रोणपुत्र गोवर्धन जब उनको लेकर के आ रहे थे अगस्त्य मुनि, तो ये ब्रज में आए। हालांकि गिरिराज गोवर्धन गोलोक से हैं, श्रावबस यहाँ पर आए। वे चाहते थे ब्रज में निवास करना और भगवान का सेवा करना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर रुक गए। अब भगवान का वो सेवा करना चाहते थे और भगवान उनका सेवा लेना चाहते थे। तो भगवान जो भगवान का सेवा करने जा रहा है उसका गुणानुवाद कर रहे हैं। गिरिराज जी का महिमा यहीं पर 21वें अध्याय में किया गया है। श्लोक जब गोपियाँ जो थी वो कृष्ण के विरह में, वेणुगीत नामक अध्याय में आप लोगों ने सुना होगा कि गोपियाँ कृष्ण को सर्च कर रही थी और कृष्ण को सर्च करते करते सब लोगों के सौभाग्य का वर्णन कर रही थी। उनका नज़र गिरिराज पर पड़ा। तब गिरिराज के सौभाग्य का वर्णन करते हुए फेमस जो श्लोक भागवतम का है, गोपियाँ गा रही हैं, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्जो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनोति सह गोपगणयात् पानीय सुजवस कंदर कंदमूलै। भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? और आगे बढ़ो थोड़ा। ब्रज की गोपियां, राइट? गोपीर भरतु पदकमलयो दासान दासान। ब्रज की गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, सीनियर डिवोटी हैं ब्रज की गोपियां। और वो लोग कहते हम सीनियर नहीं हैं। कौन सीनियर हैं? गिरिराज। सीनियरिटी इसी में आता है कि भक्त लोग एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हैं। कहते हंताय अद्रि अबला, हे अबला, हे सखियों, हाय हाय, हंताय, हाय हाय, हम लोगों का कोई सौभाग्य नहीं है। अरे सौभाग्य देखो इस अद्रि का, इस गिरिराज का, जो कि कैसा है? हरिदास वर्जो। हम लोग भी हरिदास हैं, लेकिन हम लोगों में श्रेष्ठ गिरिराज हैं। हरिदास वर्जो, हरिदासों में श्रेष्ठ। क्यों भाई हरिदासों में श्रेष्ठ हुआ? कोई सीनियर डिवोटी क्यों होता है? इसलिए नहीं कि पहले ज्वाइन कर लेता है, इसलिए
कि वह भगवान का सेवा करता है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, और सेवा भी कैसा करे, जिस सेवा को भगवान कहते हैं कि बड़ा आनंद आ गया। अन्याभिलाषता शून्य ज्ञान कर्माद अनावृता अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो गिरिराज जी ऐसे भक्त हैं, उत्तमा भक्त हैं। हरिदास बरजो अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, कृष्ण इसका अनुसरण करें, थैंक यू बोलें, कृष्ण जिसे पसंद करें, वो सेवा सर्वश्रेष्ठ है। और कृष्ण उसी सेवा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जिसमें अन्याभिलाषता शून्य हो। तो गिरिराज जी अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पित कर दिए थे। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, सेवा करते थे, लेकिन ये सेवा था कैसा, प्रमोद, आनंद देने वाला सेवा था। कृष्ण कहते थे थैंक यू गिरिराज, आपने बड़ा अच्छा सेवा किया। और वाइस वर्सेज, जो भगवान का सेवा करता है, भगवान इतने निष्ठुर नहीं है। जब भगवान को आनंद आएगा तो हमको भी आनंद आएगा। जब भगवान को आनंद नहीं आएगा तो कितना भी खींचते रहो माला, कोई फायदा नहीं है। सेवा करने का मतलब भगवान को प्रसन्न करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। और यदि कृष्ण प्रसन्न हैं तो हम अपने आप प्रसन्न हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, गिरिराज जी आनंद देते थे किसको, कृष्ण और बलराम के चरण कमलों को। क्योंकि खड़ा हूं चप्पल जूता पहनकर थे नहीं वो लोग, तो गाय चराने जाते थे, कंकड़ पत्थर पैर में लग सकता था, तो बिल्कुल आनंद देते थे। एक आचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण बलराम पैर रखते थे तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते थे गिरिराज जी, कंकड़ पत्थर बिल्कुल सॉफ्ट, सोफा के समान, सॉफ्ट कुशन के समान। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम के चरणों को आनंद देते थे। और वाइस वर्सा, जिन पर कृष्ण बलराम का चरण पड़ता था उनको भी आनंद मिलता था। और उतना ही नहीं, सम्मान देते थे। मानम तनोति सहगो गणयोर तयोर्यत्, केवल कृष्ण बलराम को ही नहीं, कितने भक्त लोग फैनाटिक होते हैं, केवल कृष्ण का पूजा करेंगे और अपने गुरु जी का, अन्य किसी का नहीं, दूसरे को मानते भी नहीं है। ऐसा बात नहीं था। कृष्ण गोवर्धन के लिए कहते हैं मानम, सम्मान देते थे, तन मन धन से, तनोती, तन मन धन से, जो भी था उन सम्मान देते थे। किसको, सबको देते थे। सह, साथ में, कृष्ण बलराम को देते ही थे, साथ में गाँवों को, ग्वाल बालों को, सब लोगों को। और उनके पास जो कुछ भी था उसका सर्वस्व न्यौछावर कराते थे, देते थे। जय श्री श्री गौनिताई की जय। कैसे, कहते हैं पानीय, पानीय तरल पदार्थ दे करके, जूस इत्यादि, सुजवस पेय पदार्थ, जल के साथ साथ सुजवस सुंदर बिस्लरी वाटर, हिमालय का, गिरिराज का जल, झरने का जल था। और कंदर कंद मूलई, विश्राम करने के लिए फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन कमरा देते थे। कंदरा, कंदरा जानते हैं आप लोग, गुफा, गर्मी के दिन में ठंडा और ठंडा के दिन में गर्म रहता है। नेचुरल एयर कंडीशन, उसका टेम्परेचर बढ़ाना नहीं पड़ता है 21 करो कि 25 करो, नेचुरल रहता है। और कंदमूलई, भूख लगाए तो खाने पीने के कंदमूल। तनोती, तैयार रहते थे हमेशा देने के लिए।
ऐसे हैं गिरिराज जी जिनका गुणानुवाद ब्रज की गोपियां कर रही हैं। वैसे गिरिराज जी का मान बढ़ाने के लिए भगवान यह लीला किए। देवताओं का पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि देवताओं का पूजा करोगे तो तुमको देंगे जरूर देवता लोग। संसार में किसी का ही पूजा करो तो मिलता है, यहां पर किसी का चमचागिरी करो तो पोस्ट मिल जाएगा, कुछ और कुछ मिल सकता है। बाहर नौकरी करना है तो कुछ करो तो मिलता जरूर है। देवताओं का भजन पूजन करो तो मिलता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि देवताओं के द्वारा दिया गया जो फल होता है, क्या है, अल्पमेधसाम वाला, तद्भवत अल्पमेधसाम अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत अल्पमेधसाम। उसके आगे क्या है, देवान देवो जो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। देवताओं के द्वारा जो दिया गया पदार्थ होता है वह नष्ट हो जाता, छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विसंति। देवताओं के द्वारा दिया गया जो फल होता है वो छिन्न होता है, क्षणभंगुर होता है, और जो उतना परिश्रम करता है उसको टाइटल मिलता है, PhD टाइटल, किस चीज में, अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाला है। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि ब्रजवासी लोग कम बुद्धि वाले रहे। भगवान चाहते हैं कि ब्रजवासी लोग जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। ब्रजवासी लोग चतुर, भक्त लोग चतुर रहे। तो चतुर बनने का तरीका है भगवान के भक्तों का सेवा करना। यही बात भगवान प्रैक्टिकली समस्त ब्रजवासियों को सिखाना चाहते हैं। तो आप लोग पहले कथा सुन लिए होंगे, जैसा कि मैं कहा कि मैं शुरू करूंगा श्लोक 24 से। तो पहले आप लोगों ने कथा सुना होगा, हरे कृष्णा, कोई सो रहा है, जग जाओ। तो किस प्रकार से भगवान बहुत अच्छा तरह से तर्क दिए नंद बाबा से। शुरू में पहले तो एक बात कह दिए, वो ऐसा बात कहे, कृष्ण बड़े चालाक थे बात करने में, बड़े वाक चातुर हैं कृष्ण। कहते हैं कि बाबा आप कुछ बड़े यज्ञ में लगे हुए हैं, कुछ बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, मैं देख रहा हूं, आप ये बताएंगे कि ये सब किसके लिए हो रहा है। ऐसे भी छोटे बच्चों में बहुत उत्सुकता होती है। तो भगवान पूछ रहे थे बताएंगे, अब नंद बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कृष्ण ऐसा बात कह दिए कि नंद बाबा से रहा नहीं जा सकता है। कहे कि बाबा मैं मानता हूं यदि कोई गोपनीय बात हो तो अपने शत्रुओं को नहीं बताना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका शत्रु नहीं हूं, मैं आपका प्यारा बेटा हूं, तो मुझसे आप कैसे छिपा सकते हो। और भगवान यह बात कहे तो कैसे नौ छिपा सकते हैं। तो नंद बाबा को पूरा बताना पड़ा। हालांकि कोई सीक्रेट बात नहीं था, लेकिन नंद बाबा समझेंगे नहीं बच्चा क्या, तो पूरा नंद बाबा के क्या मालूम था कि सब कुछ जानता है। तो बतला दिए। तो बतलाने के बाद भगवान कहे क्या क्या बताए, कितना देखा जाए तो ये बिल्कुल भगवान जो सिद्धांत बतलाए हैं इसके दो अर्थ हैं। एक एक श्लोक के दो दो अर्थ हैं। बाह्य दृष्टि से कोई पढ़ता है ये भागवतम तो कहेगा कि तो एथिज्म सिखा रहे हैं, नास्तिक बात सिखा रहे हैं, लेकिन उसका गुह्य अर्थ है। एक शब्दों का, एक श्लोकों का गुह्य अर्थ है। और सभी भक्तों को इसमें ज़्यादा लगना चाहिए भागवत को समझने में। आजकल हम लोग मोबाइल को समझने में ज़्यादा समय लगाते हैं, भागवत को समझने में बड़ा कम समय लगाते हैं। एक पुराने भक्त हैं, अभी जयपुर में हैं, तो एक बार उन्होंने बहुत सुंदर बात
बात आज से 50 साल पहले का बात लिखे हैं, और मैं सोचा कि शायद हम लोगों को काम आ जाए, तो मैं प्रारंभ करूं उससे पहले इसको मैं पढ़ देना चाहूँगा। कोई अच्छा से इंग्लिश पढ़ सकता है? फास्ट पढ़ो, माइक दे दो इसको। Krishna consciousness 50 years ago. We were so happy then. Each and every time you saw another devotee, you were flat on the ground offering your obeisances. And then you jumped up and hugged your god brother whom you truly loved. Also in the early days, you were always chanting 24 hours a day practically. If you were not doing something else that required you to talk about your service or some verse in the Bhagavad Gita or some pastime about Krishna that you had just read, you were chanting like a madman. Your eyes were closed tight and you had your finger of your other hand in your ear so that you could hear your own voice better. Try it, it works. If you were standing in the prasadam line waiting, you never talked about who married who or whatever. You chanted. You knew that Maya was waiting very attentively for you to let your guard down for a moment, and as soon as you were slack, she would rush in and fill in the void that was left when you stopped chanting, and began to fill your mind with all kinds of disturbances that were due to your very recently having left a life of only material activities. You knew that Krishna was like a light and Maya was like darkness. As soon as the light of Krishna was turned off, means you stopped chanting, then the darkness rushed in. Try it tonight. Go in the bathroom and turn on the light and then turn it off again and watch how quickly darkness will rush in. It was the same with Krishna and Maya. So you kept chanting. Also there was reading. I was particularly attached to reading Srila Prabhupada's books. I was so hungry for real knowledge that every day I would hide somewhere or sneak off to the park so that I could read for hours. Then at night, Bhagavan and I would fight about the philosophy. So many doubts would come up in my mind and I would use poor Bhagavan to challenge the philosophy when those doubts would arise. I was thankful that he was such a qualified devotee and had a will and determination like iron, so that he would each time dispel my doubts and each time I would dive back into devotional service with renewed determination. Usually after our debate and while everyone slept, he and I would still have many rounds to chant, so that we would have to walk up and down the hallway softly chanting, sometimes for an hour or two or more, until all of our rounds were completed. ओके तो कुछ चीज़ें मुझे याद आ रहा था पुराने दिनों का, तो मैं थोड़ा शेयर कर दूं कि पहले कैसे कृष्ण कॉन्शसनेस था। पहले कृष्ण कॉन्शसनेस था जप करने में, भागवतम का अध्ययन करने में। प्रभुपाद जी का ग्रंथ जो था वो हनी पाई के समान था, इतना मीठा था, रसगुल्ला के समान, कि भक्त लोग पढ़ते थे, उसी का चर्चा करते थे। ऑफ कोर्स आजकल मोबाइल वो स्थान ले लिया है, तो जो सीरियस भक्त है उन लोगों को चाहिए कि 24 आवर ए डे जप करें। यदि कुछ ना हो, मैं देखता हूँ बहुत से भक्त लोग बिना माला के घूमते हैं, मतलब कहाँ माला है, प्रभु जप हो गया। कम से कम रखो साथ में, कभी काम कर जाएगा। वैसे हैं पहले हम लोग श्लोका कार्ड हुआ करता था, एक श्लोक कार्ड पर लिखते थे, चलते चलते याद करते थे और बात करते थे। यह कृष्ण कॉन्शसनेस हम लोगों को हमेशा इस भाव में रहना चाहिए। और भगवान ऐसे भक्तों का गुणानुवाद कर रहे हैं। गिरिराज निरंतर सोचते थे, तो नंद बाबा से पूरा तर्क वितर्क किए केवल एक काम के लिए, और वह काम था गिरिराज जी की महिमा को स्थापित करने के लिए। और पूरा बात बताने के बाद आते हैं श्लोक संख्या 24 पर। भगवान कहते हैं नंद बाबा से, कहते न पुरो जना पदा, श्लोक संख्या 24, न ग्रामा न गुहा वयम बनौकस तात नित्यम बनशैल निवासिनम निवासिनः।
भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे बाबा, न मतलब नहीं, न मतलब हम लोगों का न पूरा कोई घर द्वार नहीं है, कोई शहर नहीं है, हम बम्बे के निवासी नहीं हैं, न पूरा जनपदा, न तो अपना कोई राज्य है या स्टेट है, न ग्रामा, न कोई गांव है, न गुहा, न तो कोई घर है रहने के लिए। वयम हम लोगों का, ये है ब्रजवासी। ब्रज मतलब चलने वाला, और वास मतलब रहे, चल चल कर जो रहे, टेंट लगा करके हैं। आप लोग देखें ऐसे लोगों को, पहले लोग रहते थे ऐसे। हम देख सकते हैं नंद बाबा इधर पहले गोकुल थे, कुछ दिन गोकुल रहे, बाद वृंदावन, फिर नंदगांव, ऐसे घूमते रहते थे। ये ब्रजवासी हैं। तो कहते हैं अपना कुछ है नहीं रहने के लिए। हम लोग कौन हैं? बनऊ कसा। हमारा जो निवास स्थान है वह वन है। तात, हे पिताजी, हम वनवासी हैं। बनशैला निवासिना। कृष्ण 2-3 बात यहाँ पर कह रहे हैं इस श्लोक में। ऊपर कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना कोई अस्थाई एड्रेस नहीं है, न तो अपना घर है, न तो अपना गांव है, न तो अपना शहर है। पूरा जनपदा ग्राम, न गुहा। पूरा मतलब शहर, जनपदा मतलब डिस्ट्रिक्ट, ग्राम मतलब गांव, और गुहा मतलब अपना घर। कितना सुंदर ढंग से भगवान बता रहे हैं कि न हम लोगों का अपना कोई शहर नहीं है, बम्बे के निवासी नहीं है। न जनपदा, न तो हमारा बम्बे डिस्ट्रिक्ट है या थाना डिस्ट्रिक्ट है। न ग्राम, न तो ग्राम पंचायत है। न गुहा, और न अपना घर है वयम हम लोगों का। तो भाई तू हो कौन? कहते बनऊ कसा। हनुमान जी अपने लिए कहते हैं बनऊ कसा। मैं बनऊ कस हूँ, मैं वन में रहने वाला हूँ। हम तो वन के निवासी हैं। तात शब्द से यहाँ पर कृष्ण अपने को नंद बाबा से आत्मसात कराते हैं कि मैं आपका हूँ। तात शब्द से। नहीं तो कृष्ण तो मथुरापुर के थे ना, पुरवासी थे, नगरवासी थे, वसुदेव के पुत्र थे। लेकिन तात शब्द कहकर कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे तात हो। और जो आपका नहीं है वो मेरा भी नहीं है। बनऊ कसा, हम लोग वनवासी हैं। नित्यम बनशैल निवासिनम, नित्य निरंतर हम लोग जंगल में ही निवास करते हैं। वन ही हमारा जीवन है, हम वनवासी हैं। वैसे ही कुछ वर्ण आया हुआ है हरिवंश पुराण में। वयम वंचरः गोपा सदा गोधन जीवन गाओ अस्मद दैवतम विद्धि गिरयश्च बनानी च। भगवान कहते हैं आज हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गौएं, पर्वत और वन यही हमारे देवता हैं। तो हरिवंश में वर्णनाया हुआ है और वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये भगवान यहाँ पर क्लियर कर दिया नंद बाबा से कि हम लोगों का अपना कुछ नहीं है, हम वन में हैं। और वन के लिए इंद्र से क्या लेना देना है? जब इंद्र वर्षा करते हैं तो चाहे समुद्र हो चाहे वन हो, समुद्र थोड़े पूजा करता है। वन के जितने निवासी हैं, पशु पक्षी रहने वाले, वो थोड़े पूजा करते हैं। वो तो धरती वाले जो खेती करते हैं वो लोग पूजा करते हैं। तो एक क्लियर किए और कहे भगवान आगे कहते हैं तस्मात् देयरफॉर। इतना कहने के बाद कि हम वनवासी हैं और अपने संपत्ति कह रहे हैं, कहते हैं
तस्मात् गमं ब्रह्मणा आद्रे च आरभ्यताम मख। इसलिए ही पिताजी ये सब छोड़ दीजिए, इंद्र पूजा मत कीजिए, ये व्यर्थ है। क्या करना है? तस्मात्, 3 चीज के पूजा का बात यहां भगवान कर रहे हैं, याद रखना। हमारा तलासरी फार्म है, उसका भी मोटो यही है, ये 3 चीज यहां पर भगवान कह रहे हैं। गवाम, ब्राह्मण, अद्री, 3 चीज का। अद्री मतलब गिरिराज गोवर्धन यानी भक्त, ब्राह्मण गाय और अद्री, 3 का पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी इंद्र से वैसे ही कहे हैं, न भवंती ही अभद्राणी यत्र गो द्विज गोविंद सेवया। जहां गाय, गोविंद और ब्राह्मण या वैष्णव का सेवा होता है, न भवंती ही अभद्राणी ही मतलब निश्चय ही, अभद्राणी मतलब अमंगल। जहां गाय, ब्राह्मण और वैष्णव का सेवा होता है, वहां अमंगल हो ही नहीं सकता है। तो हमारा तलासरी का यही मोटो है, गाय का सेवा करना, जगन्नाथ जी का सेवा करना, और जो भी वैष्णव वहां पर हैं आते जाते रहते हैं उन लोगों का सेवा करना। ये 3 चीज का जहां सेवा हो वहां अमंगल नहीं हो सकता है। वही बात यहां भगवान कह रहे हैं कि इंद्र की पूजा से श्रेष्ठ पूजा है गाय का, श्रेष्ठ पूजा है वैष्णवों का। और भगवान नहीं कहे कि मेरा पूजा कर दो, इसीलिए अद्री कह रहे हैं, क्योंकि गिरिराज जी के रूप में भगवान बाद में आए हैं। गिरिराज जी भगवान के शक्त्यावेशा अवतार एक तरह से हैं। भगवान आ गए, गिरिराज बने गए, कहते और लाओ और लाओ और लाओ, भगवान स्वयं बने थे। तो ये तीनों बात कह रहे हैं कि इसलिए तस्मात् गवाम ब्रह्मणा अद्री च आरभ्यतामख, आप इन लोगों के लिए यज्ञ करें। तो मानो नंद बाबा पूछते हैं कि भाई इनके लिए यज्ञ कैसे होगा, क्या तरीका क्या है। अब एक तरह से नंद बाबा कन्विंस हो गए कि जो कृष्ण कह रहे हैं, इतना लॉजिक रीजन दे करके कृष्ण प्रचार किए नंद बाबा को, नंद बाबा कन्विंस हो गए, ठीक है ठीक, अब करना चाहिए। मानो इतना कहने के बाद पूछे नंद बाबा कि तब क्या करना चाहिए, तो कहते इनका पूजा करो। किनका? ब्राह्मणों का, गौओं का और गिरिराज का। तो नंद बाबा पूछते हैं तो कैसे पूजा करनी चाहिए? कहते हैं य इंद्र यज्ञ संभार। अरे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो इंद्र यज्ञ के लिए आप व्यवस्था किए हो ना, संभार सब जुटा करके रखे हो इंद्र यज्ञ का पूजा करने, इंद्र का पूजा करने के लिए, तई अम साध्यता मखा, उससे काम चल जाएगा और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो जो सामग्री आप इंद्र पूजा के लिए रखे हैं उन्हीं सामग्रियों से काम चल जाएगा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो कैसे, विधि क्या है करने का? तब श्लोक संख्या 26 में कहते हैं, पच्यताम विविधापाका सुपांता पायसादय संन्याव आपुप सकुल्य सर्वदोह च गृहीताम। अब यहाँ पर भगवान बतलाए हैं कि गाय के लिए, गोवर्धन के लिए और ब्राह्मण के लिए पूजा करने का तरीका क्या है। यदि भक्तों को पूजा करने का तरीका क्या है, फीस्ट दो। भक्तों का पूजा करने का तरीका है फीस्ट खिलाओ। आरती करने से फायदा नहीं है, भूख भोजन होना चाहिए। क्या हनुमान जी, हनुमान कहाँ गया? घर गए। भक्तों को संतुष्ट करना है तो उनको खिलाओ। प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मणा, ये ब्राह्मण लोग कौन हैं? प्रत्यक्ष देवता हैं, साक्षात देवता हैं। ब्राह्मणों के मुख से भगवान खाते हैं, इसलिए भक्तों को खिलाओ। ये पूजा करने का अच्छा तरीका है। ये आरती करना, पैर पकड़ना, वो तो ठीक है,
लेकिन असली पूजा जो है वह है खिलाना। वैसे ही गायों को भी पूजा उजा करो, ठीक है, तलाशरी जाते हैं ना, पूजा वूजा करते हैं गाय का, लेकिन मेन चीज़ खिलाओ गाय को। आजकल लोग केला लेकर जाते हैं, गाय थोड़े केला खाती है, उसको चारा वारा खिलाओ। अब तो बेचारी खा लेती है, दूसरा बात है, उसको स्वादिष्ट लगता है, लेकिन भूसा चारा ये सब खिलाना चाहिए गाय को। जब जाते हो तलाशरी 2-4 ट्रक भूसा लेकर के जाओ यहाँ से, वो अच्छा है। वो केला क्या ले जाते हो, खिलाओ। और वैसे ही भगवान को खिलाओ, केवल पूजा करो खिलाओ मत, भगवान को खिलाना चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ 7-6 बार केवल पूजा होता है, 7 बार भोग लगता है, ये नियम है ना। पुजारी यहाँ है, कोई पुजारी डिपार्टमेंट नहीं है क्या महात्मा? भगवान को 7 बार भोग लगता है ना, और 6 बार आरती होता है, तो भगवान ज़्यादा खाते हैं। तो ये तीनों बात यहाँ पर कह रहे हैं, 3 लोगों को खिलाना है। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा तरह से बताए हैं क्या क्या करने का। कहते हैं पिताजी, कहते हैं पच्यताम, पकवावें हैं, लोग पकावें, विविधा पाका, एक नहीं वैरायटी होना चाहिए। और वैरायटियों में अब नाम बता रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। कहते हैं सुपांता, सुपांता मतलब जूस वाला, पचंता विविधा पाका, विविधा पाका विभिन्न प्रकार का पकवान। यानी पाका का देखो 2 प्रकार का भोजन होता है, एक होता है कच्चा भोजन और एक होता है, क्या होता है, अरे आवाज तो जो। अब बताओ कच्चा भोजन क्या होता है? ये बोलता है फल सलाद एक कच्चा भोजन, ये पता नहीं किस राज्य से आ गया। अब बताओ कच्चा भोजन क्या होता है? चावल दाल रोटी एक कच्चा भोजन कहलाता है। और पक्का भोजन जो फ्राइड किया जाता है घी में, डालडा वाला नहीं, घी वाला। तो यहां पर कहते हैं पच्यताम विविधा पाका। पाका मतलब पका फल, अंगूर सेब केला पका हुआ नहीं, आम वो नहीं, पाका मतलब पका हुआ फल। जैसे खीर, पूरी, जलेबी, जो तला हुआ जो होता है वह है पका हुआ फल। तो पहले पका हुआ फल मतलब जो भी छान कर बनाया जाता है, समझ गया ना? क्या क्या कुछ नाम गिनाओ। मालपुआ, ठीक है, और समोसा, गुलाब जामुन, देखना जी से पानी मत आए लेकिन बोलते जाओ, कचौरी, खाजा, मतलब जो भी घी में तला जाए उसे पाका फल, पाका भोजन कहते हैं। उसके बाद सुपांता, देखो संस्कृत में सूप शब्द आया हुआ है, मतलब सूप पीते हैं ना, ये सुपांत का मतलब सूप नहीं, सूप का मतलब जूस, सुपांत यानी वह पदार्थ जैसे दाल हो गया, सुपांत हो गया, दाल हो गया, गीला सब्जी हो गया, आलू का, बैगन का, जो भी गीला सब्जी, जो भी गीला सब्जी, जूस वाला जो सब्जी है वह कहता है सुपांता। उसके बाद कहते हैं पायसलम, पायस आदय, यानी दूध से बना हुआ पदार्थ। और उसमें भी स्पेसिफिक कहते हैं पायस। पायस का यहां पर बताया गया है, पायसम ही बहुदुग्धम अल्पयसम तंडुलाम। पायस कैसे बनाया जाता है सीख लो, जो नहीं जानते हो तो। हम लोग स्वीट राइस को पायस कह देते हैं। एक बार मैं रेमुड़ा गया था, तो जैसे माधवेंद्रपुरी की इच्छा हुई थी कि तनी पायस मिल जाता तो मैं भी सोचा था कि पायस मिल जाता, तो हम तो भाई बहुत नाम सुने हैं। तो वहाँ पर पायस था, जो यहाँ पर हम लोग रबड़ी कहते हैं ना,
जो रबड़ी होता है वो रबड़ी जैसा ही था, लेकिन उसमें थोड़ा चावल था, थोड़ा चावल था, वो पायस था। तो मैं समझा खीर ही हो, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था कहते हैं पायसम ही बहु दुग्धम, पायस में क्या होता है, ज़्यादा दूध होता है, और अल्प्यसरम तंडुलाम, और बहुत थोड़ा उसमें चावल होता है। और कैसे पकाते हैं, अल्पाग्नवे, अल्प मतलब मध्यम आंच पर, वो जो ये नहीं कि पूरा गैस फुल कर दो, बहुत थोड़ा थोड़ा, सुबह लगाओ दोपहर तक बनेगा, यानी धीमे आंच पर, धीमे आग पर, अल्पाग्नवे इव पंचमाना महता कालेन। अब इसको पकने में पंचमाना महता कालेन 2-4-5 घंटा लग जाता है पायस बनाने में। अरे सोएगा तो कहाँ से पायस बनाएगा, सीख लो, पायस कभी कभी बनाना पड़ेगा, भगवान को बनाना चाहिए। पंचमाना महता कालेन पचयंतम इति पायसो कर्तव्यम, इसे पायस कहा जाता है। कैसे, तो देखो पायस में क्या होता है, पहला तो है ज़्यादा दूध होना चाहिए, चावल कम होना चाहिए हैं, और आग पर धीरे धीरे बहुत देर तक जो बनता है वह कहलाता है पायस। ठीक है, तो एक बात आया हुआ है, सब चुप, पच्यंता मतलब पकाइए, क्या पकाइए, विविधा पाका, विभिन्न प्रकार का पकवान, यानी पका भोजन। और पका भोजन खाएंगे, पूड़ी भी तो पका भोजन हुआ ना, तो सब्जी चाहिए ना, तो सब्जी चाहिए। कैसा सब्जी, सुपांता, जूस वाला सब्जी। आप लोग देखना, पहले प्राय पूड़ी और सब्जी में पूड़ी होता था और आलू का रसदार सब्जी होता था। यदि पूड़ी को सूखे सब्जी से खाओगे तो आपका जिह्वा और कंठ यहाँ पर चिपक जाएगा, ट्राई करना। पूरी या पका भोजन जो होता है हमेशा आप लोग गीले सब्जी से खाना, पका हुआ, रोटी का बात नहीं चल रहा है, पूरी का बात चल रहा है। तो यहाँ कहते हैं भगवान पाका सुपांता, जितने भी पाक हैं उसके साथ में क्या होना चाहिए, सुपांता, यानी गीला रसदार सब्जी। उसके बाद पायसात, पायस दूध से बना हुआ पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, संदेश पेड़ा, वो सब भी हो सकता है। संदेश पेड़ा भी वैसे ही बनता है, अपना पुजारी में सुबह देखना कैसे दूध हिलाना पड़ता है बहुत देर तक। तो पायसाम, और अब आया हुआ है उसके बाद सयावह, सयावह, सयावह क्या कहलाता है, कहते हैं गोधूम चूर्ण सारांश पूर्व दिवस एव पच्यमाना महता कालेन सिद्धा भवति सो अपि ग्राह्य, यानी जो शाम को बना दिया जाए, भले सुबह में भोग लगे, यहाँ पर कहते हैं ना बासी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं गोधूम चूर्ण सारांश, गोधूली के समय शाम को उसको बनाइए, पूर्व दिवस एक दिन पहले, एवं पंचमाना महता कालेन, हालांकि एक दिन पहले बना हुआ है लेकिन फिर भी उसको भोग लगा दिया था। 56 भोग बनना थोड़े उस दिन बनता है, 4 दिन पहले तैयारी हो जाता है। तो ऐसे भी बनवाइए, ये नहीं कि उसी दिन बनवाइए, 4 दिन पहले से काम शुरू करा दीजिए, शाम से आज ही शुरू करा दीजिए। तो इसे कहते हैं सन्वायो। उसके बाद है अपुपा, सन्वायो अपुपा सस्कुल, अपुपा गुड़ मिश्रित निष्पादिक स्नेह द्रव्येषु, गुड़ मिश्रित, यहां पर अनुवाद लिखा हुआ इंग्लिश में केक। आपुपा का यहां देखो क्या क्या
समवाय आपुप तले हुए पापड़। ये कितना सुंदर बात है। समवाय का मतलब पहले का बना हुआ, तला हुआ हो। तला हुआ पापड़े थोड़े होता है, बहुत कुछ तला हुआ होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं फ्राइड आइटम, तो सॉरी अनुवाद है फ्राइड आइटम आई थिंक, तो उसका लिखा हुआ है तला हुआ पापड़। लो भगवान। और आपूप का इंग्लिश में देखो तो उसमें केक लिखा हुआ है, मैं देख रहा था। उनको इंग्लिश मिलता ही नहीं है। तो गुड़ का बना हुआ, वो गुजराती में बनाते हैं गुड़ पापड़ी, है गुड़ पापड़ी नाम सुना आप लोग? कोई गुजराती यहाँ पर है? गुड़ पापड़ी खाते हो ना? तो गुड़ पापड़ी तो वो भी है आपूप, मतलब गुड़ का बना हुआ। कई एक पदार्थ है, गुड़ पापड़ी है, गुड़ से बंगाल वगैरह में वो लाई का वो ढोना बनाते हैं, बिहार में भी ढोना बनाते हैं ना, गुड़ और चूड़ा का, मुड़ी का, तो वो सब भी यहाँ भी बनता है ना, भोग लगता है भगवान का ना, तो गुड़ का बनता है ना, वो गोला गोला बनता है। कभी कभी मैं देखा ऑफिस में चीनी का बनता है। हाँ, तो आपूप नहीं हुआ। आपूप का मतलब यहाँ पर बताया गया है गुड़ मिश्रित निष्पापिपाक। इसलिए पुजारियों क्लास सुनना चाहिए, समझ जाएंगे क्या बनना चाहिए। तो वो आपूप कहलाता है, गुड़ मिश्रित। और सस्कुल्य नाना कालेन ब्रह्म वर्ताम वक्ष विशेषा। तो सस्कुल्य का यहाँ पर अर्थ है पुड़ियाँ, लेकिन सस्कुल्य का मतलब अलग अलग बर्तनों में रखा जाए इसको, सर्व सर्व को। फिर कहते हैं दो सर्व दोहश्च गृह्यताम। घर में जो कुछ भी दूध दही है उसको आज बाहर न दिया जाए। सर्व दोहश्च, जो भी दुहा हुआ दूध है उसको बेचा न जाए, बाहर न दिया जाए, उन सबको ले लिया, गृह्यताम ले लिया जाए। और जो दूध बच जाता है बछड़ों को पिला दिया जाए। इस प्रकार से भगवान ने नंद बाबा को बताया। अब उसके बाद मानो कि नंद बाबा कहेंगे कि बेटा बात तू कह रहा है, ठीक है बात कह रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन देखो हम तो वैश्य हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए ना, क्योंकि शास्त्र का बात तो ब्राह्मण लोग जानते हैं, तो ब्राह्मणों से पूछना चाहिए। तो भगवान ने ब्राह्मणों का मुंह बंद कर दिया यह श्लोक बोल करके। आज वाला श्लोक भगवान कहते हैं, यहाँ पर हुयंत आया हुआ है, भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में आहूय। हुय मतलब बुलाना, आहूय मतलब बुलाइए, और हुयंताम आह्वान कीजिए, बुलाइए। अग्नयः सम्यक ब्रह्मणे ब्रह्मवादि भी, आप ब्राह्मणों को बुलाइए। और उन कैसे ब्राह्मणों को यहाँ पर बताए हैं कि जो विप्र हैं उन लोगों को, जो वेद पुराण जानते हैं उसको, ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मवादियों को बुलाइए और भर पेट उनको खिलाइए। अब यज्ञ नहीं करना है, केवल ब्राह्मणों को खिलाइए। अन्न बहुगुणा तेभ्यो, खूब भर पेट खिलाइए। अब भगवान ब्राह्मणों का मुंह बंद करते हैं। अब ब्राह्मण बोलते कि नहीं इंद्र का पूजा होना चाहिए, तो भगवान कहते हैं भर पेट खिला दो। अब खिलाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, और खिलाओ ही मत, ऊपर से दक्षिणा भी दो। भर पेट खिलाओ भी और दक्षिणा भी दो। देयम यानी देय पदार्थ, अदेय पदार्थ मत दो। बहुत लोग देना चाहते हैं, ऐसा चीज देते हैं प्रयोग नहीं होता है। अमेरिका में सिस्टम है, देना है तो लिस्ट देते हैं कि आप हमको यही भेज देना। पहले था देय पदार्थ, तो ब्राह्मण लोग ले लेते थे जरूर। ये भी एक संस्कार है, जो कोई कुछ देता है भले प्रयोग में ना हो, ले लेना चाहिए।
ऐसा बहुत बार वर्णन किया गया है कि जब ब्राह्मणों को दिया जाता था, पांडवगण बहुत धन संपत्ति ब्राह्मणों को दिए, लेकिन ब्राह्मण को ले लिए और बाद में फिर पांडवों को दे दिए। तो ले लेना चाहिए और फिर बांट दो, लेकिन नहीं लेना वो तिरस्कार है। कभी कभी और बड़ा ऑनेस्ट बन जाता, कहते नहीं हमको नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए और बाद में दूसरे को दे दो। तो यहाँ पर कहते हैं कि तेभ्यो उन लोगों को देयम योधेनु दक्षिणा, देय पदार्थ दीजिए, वह धेनु दक्षिणा आप लोग दीजिए, धेनु दीजिए, गाय दक्षिणा में दीजिए, और देय पदार्थ धन दौलत सोना चांदी इत्यादि भी दीजिए। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ये पूरे अध्याय का सारांश बताए हैं कि हम लोग वनवासी हैं, हम लोगों को इंद्र से कुछ भी लेना देना नहीं है, न तो अपना शहर है, न तो अपना जनपद है, न तो अपना गांव है, न तो अपना घर है। हम वनवासी हैं, हम वन में रहने वाले हैं, वन ही सर्वस्व हमारे लिए हैं, यानी गिरिराज जी ही हमारे लिए सर्वस्व हैं। तो भगवान यहाँ पर गिरिराज जी का महत्ता बताने के लिए इंद्र को डाउन किए यहाँ पर कि इंद्र का पूजा मत कीजिए। शुरू में है कि इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए भगवान ने किया कि इंद्र को अभिमान हो गया था, इंद्र का मान मर्जन करने के लिए भगवान ने कार्य किया था, और भक्त का महिमा बताने के लिए। भक्तों में अहंकार नहीं होता है, गिरिराज जी में कभी अहंकार नहीं था, लेकिन इंद्र में अहंकार हो गया था। तो जिसमें अहंकार नहीं होता है भगवान भी उसका पूजा करते हैं, और जिसमें अहंकार होता है अच्छा व्यक्ति भी कन्नी काट डालता है। तो भक्तों में अहंकार नहीं होना चाहिए, और उसके लिए महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरो रवि सही सुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया जो श्लोक है ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य श्लोक है, समझना पड़ेगा। तृणादपि सुनीचेन का मतलब क्या है? यदि कोई भक्त से कहा जाए कि तुम ये सेवा करो, तो अनकंडीशनली उस भक्त को स्वीकार कर लेना चाहिए, न कि कहे कि मैं सेवा करूं। भगवान राम को जब दशरथ जी ने कहा कि तुम्हें 14 साल के लिए वनवास, तो क्या भगवान राम पूछे दशरथ जी से, अरे कल तो हमारा राजा अभिषेक का बात था, आज वनवास क्यों जाऊं? क्यों शब्द लाए थे वे? या भगवान राम जब बोले लक्ष्मण जी को कि सीता को ले जाओ छोड़ दो, तो पूछे कुछ? छोड़ ही नहीं दो, सब बताए कि मैं उसे त्याग रहा हूं। क्या लक्ष्मण जी पूछे कि आप त्याग रहे हो? तो सेवक वही है जिसमें तृणादपि हो, जो क्वेश्चन न करे, सेवा करे। तृणादपि और तरोरवि सही सुना, वृक्ष का अपना कुछ भी नहीं है। तो सेवक वह है जिसका अपना कुछ नहीं है, सब गुरु और कृष्ण का है, अपना कुछ नहीं है। हम लोगों के पास आज जो कुछ भी है इस कान के चलते हैं। क्या घर से लेकर के आए थे हम लोग? सब कुछ इस कान के चलते हैं। तो हम इस कान के सेवक हैं। तो हम लोगों को वृक्ष के समान, वृक्ष कितना सुंदर भी, अब तो मई का महीना आने वाला है, तलासरी बहुत भक्त लोग भागेंगे यहाँ से, आम पकेगा। आम खाता है, आम अपना नहीं खाता है, न तो कभी कोई मिल्क शेक बना कर उसे देता है हमको, लेकिन आम का पौधा जो है हम सबको आम देता है। सेवक वह है जो अपने लिए नहीं, सबके लिए। वृक्ष सबके लिए, चाहे वह छाया हो, अरे मरते दम तक, और नहीं तो अपना लकड़ी भी देता है वृक्ष। हम लोगों का लकड़ी काम नहीं आएगा। तो भक्तों कैसा होना चाहिए? तरो रवि सही सुना, इतना सहनशील। हम लोगों में सहनशीलता कहीं कम है, क्योंकि वृक्ष समझता है कि मेरा अपना कुछ है ही नहीं,
तो उसमें सहनशीलता है। लेकिन हम समझते हैं हमारा कुछ अपना है, इसलिए हमें सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता का गुण तब आएगा जब हम समझेंगे कि हमारा कुछ नहीं है, सब गुरु और कृष्ण का है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सब गुरु को दे दिए हैं, फिर भी समझते हैं मेरा है, तो सहिष्णुता नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग जो सेवक हैं, जो अनकंडीशनली सेवा करता है, भगवान भी उसका गुणानुवाद करते हैं। यहाँ पर जैसे गिरिराज जी का गुणानुवाद कर रहे हैं। और अब आगे पढ़ोगे कि किस प्रकार से जब गिरिराज जी का सेवा हो रहा था, खिला रहे थे, तो कहते हैं अन्य और लाओ और लाओ और लाओ। गिरिराज जी साक्षात भगवान आवेशित हो गए थे गिरिराज के रूप में। तो बड़ा ही ये सुंदर प्रसंग है गोवर्धन लीला का। कई एक दिन तक इस पर कथाएं हो सकती है। एक श्लोक बड़े अच्छे हैं, तो मैं आज 4 श्लोकों पर वार्ता किया। प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है गिरिराज जी का है। तो गिरिराज जी का ही पूजा होना चाहिए। अब कैसे पूजा होना चाहिए? वो खिलाओ पिलाओ, क्या खिलाओ पिलाओ बतलाए, और उसके बाद ब्राह्मणों से पूछ लेना चाहिए। देखो ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं गिरिराज पूजा का, कुछ भी संबंध नहीं है। भगवान प्रोएक्टिव हैं। भगवान यहाँ पर प्रोएक्टिव हैं कि नंद बाबा कह न दे कि ब्राह्मणों से पूछ लेना चाहिए। तो कहते हैं गिरिराज जी का पूजा कीजिए और ब्राह्मणों को बुलाइए, भरपेट खिलाइए और दक्षिणा दीजिए। चुप ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये जी गोस्वामी बात कहते हैं इस बात को कि ब्राह्मणों का पूजा का भगवान क्यों कह रहे थे, ताकि ब्राह्मण लोग कुछ बोलेंगे नहीं, दक्षिणा मिल गया चुप हो जाएंगे। और क्या। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? अचिंत्य। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया प्रसाद खाए हम लोगों ने, लड्डू पेड़ा पूरी सब कुछ। और प्रभु आपने कहा कि ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। मुझे बहुत ही गजब की बात याद आई है, इस याद को समझाइए थोड़ा सा। कि हम लोग 2 साल पहले राधा कुंड में श्रीपाद महाराज जी की व्यास पूजा अर्थात तिरुपति तिथि मनाने गए थे। और वही जैसे आपने कहा कि ब्राह्मणों को पहले खिलाना चाहिए, और वहाँ पर भी मुकुंद माधव प्रभु और भक्त थे, उन्हें पहले ब्रज की जो ब्राह्मण थे, राधा कुंड के ब्राह्मण थे, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उनको सबको बुलाया था और उनको सबसे पहले बिठाया। और सब चीज़ जो है हम लोग आइटम बनाई थी, सब सर्विस कर दिया उनको। और दक्षिणा का भी अरेंजमेंट किया था, वो भी दक्षिणा भी दी। लेकिन प्रसाद वैसे के वैसे छोड़ के चले गए, क्योंकि मैं तो उसी पंगत में था, बैठा था, मैं खड़ा था, देख रहा था, सर्विस कर रहा था। थाली में ले लिए सब कुछ, राइस लिए, दाल लिए, पकौड़ी कचौरी सब लिए, थोड़ा थोड़ा खाए, सब छोड़ के चले गए, सिर्फ दक्षिण लेके उठ के चले गए। तो एक दाढ़ी वाले बाबा से मैंने पूछा, बाबा मैं तो इस्कॉन से हूँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे नहीं सिखाया, लेकिन क्या आप कैसे फेंक के चले जा रहे प्रसाद? वो बोले आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ये परंपरा है, ये परंपरा है, ये प्रसाद हमारा है, और चले गए। तो क्या ये तथ्य है? ब्राह्मणों को पहले खिलाया और वो सारा प्रसाद छोड़ के जाए? सब प्रसाद छोड़ के वैसे थाली में चले गए, थोड़ा थोड़ा खाए, कुछ कुछ खाए और दक्षिण लेके चले गए। हरे कृष्ण। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि ये क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को प्रसाद जो बांटना चाहिए कि वो प्रसाद हमको खिलाना चाहिए, क्या फेंक देना चाहिए, क्या करना चाहिए? थाली भरा था प्रसाद पूरा। चलो सुंदर चैतन्य कहाँ है, बताओ भाई क्या करना चाहिए? आज इस्कान में तो है कि महाप्रसाद हो जाता है।
ऐसे एक पद्धति थी गांव में भी। गांव में मुझे याद है आज से 35-40 साल पहले, 50 साल पहले के बाद, कोई रिश्तेदार आता था तो खाते थे लेकिन आधा छोड़कर जाते थे। कारण क्या था मैं कभी पूछा नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा खा लेंगे तो लोग कहेंगे भूखड़ लोग थे, इन्हें कुछ खाने को ही नहीं मिला था, इसलिए छोड़ते थे। और उस भोजन पर उनका ही अधिकार नहीं है, बहुत लोगों का अधिकार है। पक्षी हैं, चिटियां हैं, इत्यादि इत्यादि। पहले जूठा भोजन गायों को नहीं डालते थे, बैल को डालते थे लेकिन गाय को नहीं डालते थे, बिल्ली को, कुत्ते को डाल देते थे। तो उस पर सबका अधिकार है, ले जा करके बाहर रखते थे, कुत्ते खा जाते थे। तो ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो नहीं जानता हूँ ब्रज वाला। बताइए, आप ही खिलाए थे ना? ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन? यस, दो प्रश्न, दो भाई माइक दो उधर। एक सूचना भी देनी है मुझे, जो भी नॉर्थ इंडिया से आते हैं, बिहार, यूपी इत्यादि, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि, कल ही पास हुआ ब्यूरो मीटिंग में नगर आदि ग्राम योजना। अब इस्कान गांव-गांव में जा रहा है। हरि बोल। मैं अभी मधुबनी के पास एक गांव में बाबू बरही में कथा किया, बहुत लोग आए थे। मैं नया चीज़ सीखा, गांव वालों को प्रचार करने का सबसे सरल तरीका और बड़ा एक कारगर तरीका है। हम लोग कहते हैं 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, ये कहते हैं ना। गांव के लिए अलग चीज, माला जप करो, कंठी लो, बाद में 4 नियम पालन करो। एक बार कंठी बांध देगा तो कहेगा मछली नहीं खाऊंगा, जी जी लेकिन कहो कि मछली छोड़ो बाद में जब करो तो कभी होगा ही नहीं। जी जी। तो गांव वालों के लोग मैं नुस्खा बता रहा हूँ गांव प्रीचिंग के लिए, विलेज प्रीचिंग के लिए। उन लोगों को माला दे दो, उन लोगों को कंठी बांध दो। अरे कंठी बांध दिया तो गुरु बन गया है, बोला कंठी ले लिया, गुरु जी हमारे हैं, इसलिए मैं कंठी नहीं बांधा, इस बार माला दे दिया कुछ लोगों को। तो क्या हो जाएगा? तो नाम तो शुद्ध है ना, नाम शुद्ध है, लेकिन मछली खाएंगे नहीं। जब जप करना शुरू करेंगे ना, अपने से छोड़ देंगे, उनको लाज लगेगा। नाम करने दो, पापी तापी यतो छिलो हरि नामे उद्धार लो। नाम करने, नाम देना है। ओके, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आप कहे कि भगवान नंद बाबा से कहते हैं कि ये हमारे पास न घर है, न कुछ है, न कुछ है, हम यायावर हैं, कहीं बसते हैं, कहीं वो करते हैं। लेकिन रसखान जी एक उसमें हम बचेपन में पढ़े थे कि एक गोपी दूसरे गोपी से भगवान का वर्णन करते हुए रसखान जी का वर्णित है। तो कहती हैं कि आज गई होती भो रही हैं और रस खान रही वहीं नंद के भवन नहीं। वा को जियो जुग लाख करोड़ यशोमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भवें बनाई बनाई डिठौन नहीं। वा को जियो जुग लाख करोड़ वारत यूँ चुचकारत छौ नहीं। तो यशोदा मात यशो सुख जात कयो नहीं, वारत यूँ चुचकारत छौ नहीं। तो जब ये वर्णन कर रही हैं कि हम आज नंद बाबा के भवन में गई हुई थी, सखी दूसरे सखी से बता रही है कि लाखों करोड़ों युगों तक जीने जैसा उनका बच्चा है और इतना सुंदर की भवें बनाई थी, डिटौना लगाई थी और तेल अपटन लगाई थी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो वो वर्णन कर रहे थे नंद बाबा के भवन में अगर गई थी तो नंद भगवान कैसे कहे हैं कि नंद बाबा के पास वो नहीं, हम लोग यायावर हैं और दूसरे। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। नहीं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन दोनों बातों। एक सेकेंड, यहाँ पर ये द्वापर युग का बात है। भगवान कहते हैं न पूरा, हम लोगों को इस शहर नहीं है, न जनपदा, न तो कोई डिस्ट्रिक्ट है, न ग्राम, न तो अपना कोई गांव है, न गृह, न तो अपना कोई घर है। ऑफ कोर्स इसका 2 मतलब हो सकता है। नंद बाबा का अपना भवन था, नंद भवन नंद बाबा का अपना था, ब्रह्मानु बाबा का अपना था। यहाँ तक कि गोकुल में भी 84 खंबे का भवन था।
लेकिन इसको इस रूप से समझ सकते हैं कि वास्तव में संसार में अपना कुछ भी नहीं है। हम लोग वनवासी हैं, हम ब्रजौक्ष हैं, कर्म के अनुसार एक जोनि से दूसरा, दूसरा से तीसरा अलग अलग जोनियों को प्राप्त करते हैं। तो हम बनौकस हैं। एक तो अर्थ यह हो सकता है, विशेष अर्थ देखा जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ यही है कि उनका अपना कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन वहाँ पर, बाद में छोड़ करके दूसरे जगह, वहाँ छोड़ करके दूसरे जगह घूमते रहते थे, इसलिए उनको बनौकस कहा गया है। बनशैला निवासिना, हम तो वन में निवास करने वाले हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने ऋषभ सिट डाउन। हाँ, पायस शब्द पे, पायस पे काफ़ी कुछ बोला था। पायस, तो पायस की महिमा ये भी है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जब यज्ञ किया था तो अग्निदेव पायस का कटोरी लेके ही प्रकट हुए थे। ये इतना महिमामयी है। और जहाँ तक एक विनोदी टिप्पणी थी कि ब्राह्मण आधा खा करके क्यों छोड़ दिए, तो इसका गहरे चिंतन में जाएंगे तो यह है कि सदियों से परंपरा रही है कि ब्राह्मणों को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया जाता था। उनका उच्चिष्ट पाना बहुत अच्छा या मतलब फलदायक माना जाता था। इसलिए ब्राह्मण जानबूझ के कुछ छोड़ते थे, माना नहीं जाता था, है। हाँ। तो आजकल ब्राह्मण नहीं है, दूसरा बात हाँ, है। हाँ। आजकल बनिया हो गए, बनिया हो गए। तो वो परंपरा रही है कि उच्छिष्ट छोड़ना जरूरी होता है। और अगर हल्के में लिया जाए तो ये भी होता है कि हम लोग अपने ससुराल जाते हैं तो भूख लगी रहती है, फिर भी कम ही खाते हैं कि सामने वाला समझेगा कि कुछ तो थाली में छोड़ना पड़ता है। तो आज समझेगा भूखड़ है, कहाँ से आ गया। हाँ, यही बात है। ऑलराइट, माता जी को। और नहीं प्रभु जी, एक मिनट, एक छोटा सा, आपने शुरुआत में एक टिप्पणी हिंदी अनुवाद पे करी थी। आपने बड़ी बारीकी से वो पकड़ा उस त्रुटि को और उस पर आपने टिप्पणी करी। ये आप जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं कि इतनी माने त्रुटि को आप छुपाए नहीं, लकीर के फ़कीर से काफ़ी ऊपर आपने अपने आप को प्रदर्शित किया। और मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी लास्ट में कि आमतौर पे हम सभी भक्तों के मन में ये धारणा है कि गिरि गोवर्धन जी भगवान के समरूप हैं, कृष्ण ही हैं। आज आपकी टिप्पणियाँ और इस श्लोक की व्याख्या से थोड़ा सा संशय हो रहा है कि आपने ये साबित किया कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो भक्त और भगवान की इस अंतर को आप और स्पष्ट कीजिए। गिरिराज जी भक्त ही हैं, गिरिराज जी भगवान नहीं हैं। लेकिन गोवर्धन पूजा के समय जब भगवान गोवर्धन धारण किए तो गोवर्धन जैसे लोहा होता है, आग में डाल दो तो कुछ समय के बाद वह आग का काम करता है। तो उस रूप से गोवर्धन गिरिराज जी भगवान का सकता वैसा अवतार हैं। तो गिरिराज जी भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, दोनों रूप से हैं। लेकिन गोपियाँ कहती हैं हरिदास वर जो हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ, यानी भक्त। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, हरित्वेन, उनमें भी हरि का गुण है। हरि नहीं है, हरि का गुण है। जैसे लोहा को आग में कर दो तो लोहा जो है आग नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें आग का गुण आग जैसा हो जाता है। हाँ, ओके, माता जी को पूछो नंबर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं ऐसा भगवान कहते हैं, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ और बलराम जी जब तीर्थ यात्रा के लिए गए तो वो तो स्वयं भगवान भी हैं और भक्त भी है भगवान के, तो वो पितरों का तर्पण करते हैं, ये भी भागवत में आता है। और भागवत में ये भी आता है कि मुकुंद की यानी कृष्ण भगवान की जो सेवा करते हैं वो सारे ऋणों से परे है, मतलब पितृ ऋण देव ऋण। तो ये दोनों चीज़ें आपस में मतलब भेद, तो ये मुझे नहीं समझ रहा है। पहला बात ये है, ये जानना चाहिए जो रिचुअल्स हैं वो कोई खराब नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं पिंडदान करने के लिए गए थे भगवान होकर के, वो शिक्षा दिए। भगवान राम जब जा रहे थे तो मुझे पता चला दशरथ चले गए तो वही पितृतर्पण किए। तो पितृतर्पण हमें करना चाहिए, ये शास्त्रिक मान्य है।
यदि कोई मुकुंद का भक्त बन जाता है, शास्त्र कहता है गतो मुकुंद परिहर्त, जो मुकुंद का शरण ग्रहण कर लिया उसके लिए सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि हम शरण कितना ग्रहण किए हैं। यदि 100% कर लिए हो तो मत करो, और 100% न किए हो तो ये भी नहीं मिला वो भी नहीं मिला, क्या फायदा है। हम लोगों को स्वयं को जज बनना चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है, शास्त्र को प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई करना पड़ेगा। यदि हमें काम क्रोध मोह मत्सर्य अभी पकड़ा हुआ है और हम जंप करना शुरू करें, ये कहलाता है इमोशन, ये डिवोशन नहीं है। इमोशन और डिवोशन में अंतर होता है। डिवोशन तब आता है जब भगवान में हमें दृढ़ विश्वास हो जाता है। अभी हमें भगवान विश्वास नहीं है, हमको भगवान में श्रद्धा है। आप ये जप कर रही हो, भजन कर रही हो श्रद्धा से। आपका पति मर जाएगा, क्या फायदा भजन करने से? पति मर गया, हो गया, भजन खत्म हो गया। जब परीक्षा पास कर जाओ, परीक्षित बन जाओ, तब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कच्चा आम भी आम होता है और पका आम भी आम होता है। दोनों आम है, लेकिन कच्चा को कच्चा ही आम कहा जाएगा, जब पकेगा तब पका। ये सब शुद्ध भक्तों के लिए है। मतलब बलराम जी ने सिर्फ हमें सिखाने के लिए तर्पण किया था। बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु हमारे सिखाने के लिए किए, भगवान राम सिखाने के लिए। कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि तो छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो चीजें हैं, कहते हैं कैसे कि बड़े बड़े जोगी भी नहीं छोड़ते हैं। कौन श्लोक है? यज्ञदान तप पावनानि मनीषिणाम, राइट, ऐसे कुछ है। हाँ, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और आज के सेशन में सबसे अच्छा, मतलब ब्राह्मणों की गाय की सेवा तो सभी बताते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 ट्रक भूसा लेकर के जाना तलासरी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।